5. This is 6, and Pakistan have won. Australia have won the World Cup of 2007. Australia are the World Cup champions of 1999. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic Here's the man who's been largely responsible for our goal of election. That is Australia's joy and England. Welcome to another episode of Matchpoint, and you are watching another thrilling episode of Matchpoint Season 2 GT20, and a very exciting season right now, and a lot of exciting players playing this season, and one of the exciting and emerging player with us today as a guest, our honorable guest, and Dr. Adnan is going to introduce that honorable guest to you guys. Dalishin, first of all, he's not an emerging player, he's a superstar from Pakistan. So, let me introduce something about him before moving to the show. First of all, where you can watch our show. You can watch our show on the official gt20.ca and all our apps on the Android and the iPhones. On GT20 app you can download, and there are exciting superstars around the world from South Africa, from Australia, and from Pakistan and from India are coming out, and some of them are coming soon. So party is on and season 2 is on. But right now, who's right next to me? Superstar from Pakistan. The city of the Mianwali is very famous. Why it is famous? It is famous because of the two things. दो सौगात मियांवाली की जो है वो बहुत मशहूर हैं. पहली सौगात पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कप्तान मिसबाहुल हक, जिन्होंने हफीज़ कारदाद का और इमरान खान के जितने रिकॉर्ड्स थे वो ब्रेक किए. ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम मियांवाली. दूसरी सौगात टीम कैप्टन इमरान खान, हु हैज़ वन द वर्ल्ड कप फॉर द पाकिस्तान, ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम मियांवाली. और जो तीसरी सौगात है वो हमारे साथ हैं, एंड ही is the cap number 227 from Pakistan and cap number 73, one and the only, the magician from Pakistan, Shadab Khan, right next to us, who is representing Edmonton Royals in this current season 2. Hello, Assalamu alaikum Shadab. Welcome to our show. Thank you. जी शादाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन कनाडा और नो? फर्स्ट टाइम. तो कैसा लगा कनाडा, कैसा लगा आपको? अभी तक तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एज ए टीम हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे. तो अभी फर्स्ट टाइम आज मैं घूमने भी जा रहा हूँ, तो देखते हैं. मैंने कहा टीम तो नहीं जीत रही, घूम तो ले. कहाँ जा रहे हैं आप? नेगरो फॉल्स जा रहा ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. तो कैसा आपको फीलिंग्स कैसी आ रही हैं कि सीज़न 2 में आप पार्ट बने हैं सीज़न 2 GT20 के, तो कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि कनाडा यही सुनने में आया था कि बहुत खूबसूरत है, तो देखने का मौका मिला. और इधर जो T20 लीग हो रही है, क्योंकि आप जिधर भी लीग खेलने जाते हैं तो आपको एंजॉय करने का और सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है. तो इधर भी आए हैं, इधर भी जिस तरह की यहाँ बाउंड्रीज छोटी हैं, तो यहाँ पे सीखने को यही मिला है कि छोटी बाउंड्री पे आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. तो वही एक्सपीरियंस अभी इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी लेके जाऊँ. और सबसे बड़ी बात कि आप ब्रैम्पटन में खेल रहे हैं, जहाँ आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप कनाडा में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, राइट? जी बिल्कुल. जैसे क्राउड आता है ज़्यादातर तो पाकिस्तानी और इंडियंस ही होते हैं. अच्छा शादाब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, गोइंग बैक इन द 80s, आपको सुना था कि आपको टेप बॉल क्रिकेट में आपके कजन्स ने ज़बरदस्ती डाला, इंट्रोड्यूस किया, और आप खेलना नहीं चाहते थे. हाउ व्हाट अबाउट दैट? कुछ रिमाइंडर दे हमें टेप बॉल क्रिकेट का, क्या होता रहा रावलपिंडी में?
जी बिल्कुल, मतलब हम तो मौसमी थे कि जो टीवी पे आता था वही खेलते थे। ज़्यादातर यही शौक होता था फुटबॉल खेलने का, तो मैं कोशिश करता था कि क्रिकेट ना खेलूँ, इस पे ना पूरा दिन ज़ाया होता है। तो मैं कोशिश करता था कि फुटबॉल खेलो, थोड़ी देर खेलो और चलो घर चले जाओ। वो खेलते खेलते फिर शौक बढ़ गया क्रिकेट का, तो उसके बाद फिर इधर। अच्छा, मियांवारी से जो ट्रांजिशन था रावलपिंडी का, वो बताएं, वो कैसे मूवमेंट हुई और क्या उस ट्रांजिशन में किसका हाथ था और क्या वालिद साहब की वजह से अब मूव हुए, क्रिकेट की वजह से मूव हुए, कैसे ट्रांजिशन हुआ ये? नहीं, उस टाइम तो क्रिकेट नहीं खेलता था। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं आफ्ताब, तो वो पढ़ते थे पहले, तो वो हॉस्टल में रहते थे। तो वो कहता है मैं हॉस्टल में रहना तंग आ गया हूँ, तो आप लोग भी यहाँ शिफ्ट हो जाओ, इधर पढ़ाई भी अच्छी होती है पिंडी में, तो आप इधर आएँ और मतलब पढ़ें। ज़्यादातर तो ये था पढ़ा कि क्रिकेट तो नहीं खेलते थे। हाँ, जो मेरे से बड़ा भाई था मेहताब, वो अच्छी क्रिकेट खेलता था गांव में। तो मेरे अबू की ये ख्वाहिश थी कि शायद उधर जाके हम उसको क्लब में डालेंगे तो शायद आगे निकल जाए, लेकिन वहाँ आके वो पढ़ने ही लग गया, खेला नहीं। बिल्कुल जी, मेहताब भाई की भी बात करेंगे। मेहताब भाई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेहताब भाई माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फॉलो करते हैं और शादाब को बड़ा फुल सपोर्ट है। दो ही भाई ऐसे हैं, एक हसन अली के जो भाई हैं और एक शादाब के भाई हैं, जो पूरा सपोर्ट जिनका उनकी फैमिली के अगेंस्ट इवन शादाब और हसन अली को सपोर्ट करता रहा। लेकिन वहाँ बर्थडे से पहले हमें बताएं, जो सदीक़ अकबर क्रिकेट क्लब हुआ करता था 2010 में, वहाँ पर आपको सजाद खान की आप पे नज़र पड़ी। डू यू थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर फ्यूचर? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलिंग करता था, अगर वैसी फास्ट बॉलिंग करता जैसी मेरी फिज़ीक है, इसमें तो मैं इसमें तो हो भी नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि यार आप लेग स्पिन ही किया करो। मैंने एक दिन नेट में कराई क्योंकि थक गया था फास्ट बॉलिंग कर, फिर मैंने कहा लेग स्पिन करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि यार तुम अच्छी करते हो तो लेग स्पिन किया करो, जैसी तुम्हारी फिज़ीक है, तो लेग स्पिन किया। उसके बाद फिर मैंने लेग स्पिन स्टार्ट की। तो अगर आप ये फास्ट बॉलिंग करते फिर हसन अली का क्या होता? हसन अली कहती मैं इधर आता भी नहीं, जैसी मेरी फिज़ीक थी। अच्छा, और मैंने सुना कि योर फादर वाज अगेंस्ट प्लेइंग क्रिकेट, और उसके बाद मेहताब खान जो हैं उन्होंने उनको परसू किया कि शादाब को कैरी करने दें, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, तो क्यों स्कूल भी नहीं जाता, ना कॉलेज जाता था, तो मैंने कहता था नहीं मैं क्रिकेट खेलता, तो वो बड़े एंगेज होते थे। ज़्यादा था फैमिली, क्योंकि यही सोचते थे कि यार अगर क्रिकेट में नहीं गया तो इसका फ्यूचर क्या होगा। तो जब मैं मतलब मैट्रिक किया, उसके बाद कॉलेज गया, तो कॉलेज में थोड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने घर वालों से बोला कि मुझे 1 साल दे दें, अगर मैं कुछ नहीं खेला तो फिर उसके बाद पढ़ूँगा, खेलूँगा नहीं। तो उसके बाद उसी साल मैं फिर अंडर-17 पाकिस्तान अंडर-17 का टूर किया था, तो उसके बाद स्टार्ट हो गया। कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन शादाब ने इस रीत को गलत साबित कर दिया। पर दैट वो अल्दो सही है, बिल्कुल उसके नीचे आपको प्रिकॉशन तो डॉक्टर अदनान, आपको खेलना तो दूर की बात, आपको तो देखने पे भी पाबंदी थी, क्या ख्याल है? देखने भी पाबंदी थी, लेकिन शादाब जी बिल्कुल माशाल्लाह पाकिस्तान के राइजिंग स्टार। और शादाब ने जैसा कि आपको बताया नाजरीन, यू विल बी एंजॉयिंग while listening that he was following the fast bowling, and later on he turned his career while playing in a Siddique Akbar cricket club in the Rawalpindi, and he remodeled himself to the spin bowling legend. लेकिन इसमें शेन वॉर्न का जो आपका, मैंने सुना कि उस ज़माने में आप शेन वॉर्न से बड़े मुतासिर थे। आपने किसी अब्दुल कादिर का या किसी पाकिस्तानी म्यूजिशियन का नाम नहीं लिया, इंतखाब आलम का, या क्योंकि बड़े बड़े पाकिस्तान के स्पिन बॉलर रहे, तो ये शेन वॉर्न से पसंदीदगी का ये कहाँ शुरू हुआ फॉलोइंग आपकी? मैं बताऊं कि जब मैंने बॉलिंग स्टार्ट की तो अंडर 16 खेला, उसके टॉप किया। उसके बाद 2013 से लेकर 2015 तक मैंने कभी नेट में भी बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि मैं तंग आ गया, तो बहुत मुश्किल थी। तो फिर मैं बैटिंग करता था कि मैं एज ए ओपनर मतलब खेलूँगा। तो मैंने क्लब क्रिकेट 2 साल सिर्फ एज ए ओपन ही की। उसके बाद सभी भाई जो हमारे रीजन के कोच थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे खूब डांटा कि अगर तुम बैटिंग करोगे तो तुम्हें मैं नहीं खिलाऊंगा जब तक तुम लेग स्पिन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे में वो एबिलिटी है कि तुम कर सकते हो, तो तुम करो। फिर मैंने उनको डांटा क्योंकि वो कह रहे थे कि खिलाऊंगा नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो दिन रात एक कर दो। शादाब देखें, जो पाकिस्तान की बैटिंग के हालात हैं, और अभी जो हमने वर्ल्ड कप भी देखा, पाकिस्तान की टीम में आपकी बैटिंग बड़ी यूज़फुल है। नीचे के नंबर पे अगर आप बैटिंग नहीं करते हैं, वहाब रियाज नहीं करते हैं, तो आपकी बैटिंग जो है वो एक पाकिस्तान को बॉलिंग को एज देती है। वहाँ पे वो बड़ा एक ज़रूरी पार्ट है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। जी बिल्कुल, वही कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। 2 साल जो मैंने बैटिंग की, तो उसके बाद जैसे ही मैं बॉलिंग में आया, तो लेकिन वो एज ए ऑलराउंडर कैटेगरी में, मैं जिधर भी जाता हूँ तो एज ए ऑलराउंडर कैटेगरी में खेलता हूँ, क्योंकि 2 साल जो मैंने बैटिंग की थी, खूब बैटिंग की थी, तो वो फ़ायदा हो रहा है अभी तक।
क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ मेरी बैटिंग की ज़रूरत होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उधर डिलीवर करके दूँ टीम को। गूगलीज आप डालना शुरू हुए, ये शेन वॉर्न को देख देख के आपने उनकी वीडियोस को या आपको बाकायदा ट्रेन किया गया? जिस तरह जसप्रीत बुमराह जो है उनके बारे में सुना है कि वो नेट में रोज़ाना 100 के करीब यॉर्कर फेंकते हैं। 2 दिन पहले मेरे शो में साउथ अफ्रीकन लांस क्लूजनर आए थे जो 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। उन्होंने बताया कि रोज़ की मैं 600 बॉल्स खेलता था नेट में 6 हिट करने के लिए कि शायद मैच में 1 लग जाए। तो ये आपकी गुगली आई, परफेक्शन आई, ये कहाँ से आपने ये कहाँ से किया? और इज़ इट ट्रू कि वो जो गुगलीज थी और जो पैशन था वही आपको लेके आ गया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, पाकिस्तान की जो सबसे कामयाब फ्रेंचाइज है इस वक्त पाकिस्तान की, PSL की? जी बिल्कुल। अंडर 19 लेवल में जब मैं खेलता था तो इधर इतनी ज़्यादा गूगली नहीं करता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मतलब अंडर 19 लेवल में ऐसे आइडिया नहीं होता था कि यार वो मुझे पिक कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन अंडर 19 के बाद मैं एक टर्निंग पॉइंट मुझे जो लगता है कि जो हमारा पाकिस्तान कप खेला था मैं, तो उस पहले मैच में मैंने तो मैच हुआ था तो वो सभी बड़े थे, मिसबा भाई हमारे कैप्टन थे, गेस्ट यूनुस भाई कैप्टन थे, तो उधर से मुझे लगा कि यार मेरे में कुछ है। तो और यूनुस खान, हाँ, मोटिवेशन बड़ी आती है उसमें। आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो मुझे लगा कि यार मेरे में एबिलिटी है कि मैं मतलब पाकिस्तान के लिए ना लंबा सर्वाइव कर सकता हूँ। तो उसके बाद मतलब मैं जब नेट्स में बॉलिंग करता था कि मैं जब गुगली करता था तो कोई पिक नहीं करता था, तो फिर मुझे आता था कि यार मेरी गुगली बहुत अच्छी है। तो फिर उसके मैं मतलब अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसके बाद नेट में मैं गुगली नहीं करता। कोशिश ये होती है कि बैट्समैन को मतलब क्योंकि हम अगेंस्ट खेलते हैं तो कोशिश करता हूँ कि रियल टाइम में मैच में मैं उनको गुगली करूँ। फिर मैं अपनी अलहदा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था गुगली के लिए। और लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से पहले इतना अच्छा मतलब मेरा एक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरे लाइन और लेंथ में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मुशी भाई तो जब से वो मुझे मिले तो मुशी भाई इसका मतलब है कि वेस्ट इंडीज़ से छुप छुप के और इंग्लैंड से छुप छुप के आपको भी टाइम देते हैं। मतलब जिधर भी हूँ, मतलब मैं भी जिधर भी हूँ, अगर मैं इधर खेल रहा हूँ, अगर मैं अपनी बॉलिंग में मुझे कुछ मसला आ रहा है तो मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं मुशी भाई को भेजता हूँ कि यार मुशी भाई ये मसला आ रहा है तो आप देखें, तो वो मुझे छोटी सी चीज़ बताते हैं जिससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इवन वसीम अकरम के बारे में भी सुना है कि वो भी पीछे से गाइडेंस देते रहते हैं, टीम को बकअप करते रहते हैं। जी बिल्कुल, मतलब जितने भी हमारे सीनियर वो काफ़ी हेल्प करते हैं। वसीम भाई हैं, वो कार भाई, मुशी भाई, ज़्यादातर मतलब जिसको भी मसला, वसीम भाई फास्ट बॉलर को मतलब जो लेफ्ट आमिर भाई लोग उनको बताते रहते हैं, मुशी भाई जितने भी स्पिनर्स होते हैं उनको गाइड करते रहते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो रेहानुल हक थे उन्होंने आपको कहाँ देखा? नेट्स में देखा, ये गुगली देखी आपकी, या क्या आपकी क्या स्ट्रेंथ देखी उन्होंने कि उनको लगा कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड यू डिड प्रूव इट फॉर द डीनो, फॉर द वकार एंड ऑल ऑफ देम, यू डिड प्रूव इट? मेरे ख्याल से उससे पहले मैंने पाकिस्तान ए का टूर किया था, जिम्बाब्वे का, और उससे पहले इंग्लैंड का भी। तो जो जिम्बाब्वे का टूर था तो उसमें तो मेरी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि मुझे कोई भी टीम पिक करती, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 4 मैच में 18 आउट किए थे और 1 सेंचुरी भी बनाई थी, तो उसकी वजह से। लेकिन मुझे रेहान भाई ने बताया था कि मैंने 1 साल पहले तुम्हें मैंने पिंडी स्टेडियम में देखा था नेट में बॉलिंग करते, तो उस टाइम ही मैंने कह दिया था। लेकिन उस टाइम तुम बिजी थे, अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था और PSL उस दौरान हो रही थी, तो अगले साल मैंने कहा कि इसको पिक करना है और उन्होंने पिक किया। अच्छा, हसन अली के भाई ने तो बताया था कि उनको बहुत मार पड़ी हसन अली को अपने भाई से। मेहताब खान ने आपको कितना मारा क्रिकेट के ऊपर? मार तो क्रिकेट से नहीं, वैसे भी बहुत पड़ी है। अभी छुट्टी है मार खाना, अभी तो जान छोड़ गई है मार खाने से। मतलब बहुत ज़्यादा खाई है, कभी इतनी याद भी नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई है तो आदत हो गई थी। अच्छा, हमें हमारे नाजरीन जो हैं दे वांट टू नो अबाउट दैट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विच हैपेंड इन दुबई, जब आप स्टीव स्मिथ को बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं स्टीव स्मिथ को, तो आप तो बड़ा परेशान भी रहे होंगे कि ही इज़ आउट ऑफ द गेम फॉर द 1 ईयर। तो व्हाट हैपेंड? यू मेट हिम इन द एलिवेटर एक्सीडेंटली, और मैंने सुना कि आपने एलिवेटर पे आप 3रे फ्लोर पे गए और आपने पूरे रास्ते उनसे बात नहीं की, आपने बताया नहीं कि मैं शादाब खान हूँ? नहीं, उस टाइम मैं खेला भी नहीं था क्योंकि PSL अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उनकी मेरे ख्याल से इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज़ थी, तो वो वहाँ प्रैक्टिस करने आए थे। तो वो मैंने कहा जब मतलब PSL खेलूँगा, जब मेरा नाम बनेगा तो फिर मैं उसको बताऊँगा कि यार मैं
मतलब एनालाइज करता हूँ आपको। तो अभी भी मतलब वर्ल्ड कप में मिला, मतलब मेरी ऐसी आदत है कि मैं किसी प्लेयर के साथ पिक्चर भी नहीं बनाता है ना, मुझे ऐसा, तो उसको मैंने खुद बुलाया अभी वर्ल्ड कप में भी, मैंने कहा यार मैंने पिक्चर बनानी है, कहते हैं। अच्छा, उनके लिए तो बड़े ऑनर की बात है स्टीव स्मिथ के लिए। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, क्योंकि हमने अपने लास्ट सेगमेंट में जाना है, इसके बाद स्ट्रेट ड्राइव और हम रैपिड फायर खेलेंगे, मैं ये पूछना चाहूँगा शादाब आपसे कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज है हमारी। ये मैं पूछने वाली थी। चलें आप पूछ लें। चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज, और शादाब खान, हसन अली, they are the gems of Pakistan being discovered in that चैम्पियंस ट्रॉफी। इवन मैं तो कहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जो है हम इनको डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी वो जगह थी जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानियों को बेपनाह खुशी दी, और पाकिस्तान को जो एक 1992 के बाद जो एक बिफरी हुई कौम थी, उनको एक फर्स्ट जो मोमेंट मिला था ग्लोरी का, That was the Champions Trophy 2017. Pakistan का amazing turn from the game number 1 and then the successful turn ultimately Safi picking up the Champions Trophy for Pakistan. इंडिया के खिलाफ मैच में फाइनल के अंदर जब युवराज सिंह को आपने आउट किया, यूवी को आउट करने से पहले आपके जो एक्सप्रेशन थे वो पूरी दुनिया ने देखे, और पाकिस्तानियों ने तो बहुत पसंद किया उस जेस्चर को। पक्का है, पक्का, हमने कैमरे ने रीड किया, पायन पक्का है, लो रिव्यू, कुछ बताएं उसके बारे में, वो क्या था, वो बॉल कैसे पड़ी, कहाँ पिच हुई? मेरे ख्याल से उसमें डाउट तो सिर्फ यही था कि बैट पहले लगा या पैड, तो आपको पता है टाइम इतना अब तो मैं आ जाता है स्क्रीन पे कि आप कितने सेकंड हो गए, पहले तो होता ही नहीं था कि 15 सेकंड होते हैं, तो पता नहीं चलता था कितने सेकंड रह गए। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बोल दें साहिबी को वरना आउट ना मिले, तो उस वजह से वो बस हीट ऑफ द म्यूटन। अब हसन लोग मुझे बेइज्जती करते हैं कि यार हम लोग परफॉर्म करके मशहूर हुए, तुम रिव्यू लेके मशहूर हो गए। मैच तो बन गया था, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल मैच उस पर आपने एंड कर दिया, क्योंकि उसके बाद कोई चांस नहीं रह गया था कि माइट बी इंडिया कैन कम बैक, इतना वो स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल वही हसन और ये सारे यही मुझे कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी परफॉर्मेंस दी तो हमारा नाम बना, तुमने सिर्फ एक रिव्यू लिया तो तुम्हारा वैसे ही नाम बना। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, हम जो एक और बात मुझे ये बता दें कि जिस तरह आप गूगली फेंकते हैं, यू आर मास्टर ऑफ द गूगली, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, ओडीआई एक डिफरेंट है, लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर कि T20 के अंदर ओवर्स कम होते हैं, बैट्समैन जिस तरह है शाहिद खान अफरीदी, लीग्स के अंदर क्रिस गेल, तो आपको कहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैसेकर बैट्समैन है जो किसी बॉल को नहीं छोड़ते, तो हाउ यू कोप अप दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंसी जो आप ओडीआई क्रिकेट में करते हैं और टेस्ट में करते हैं, वो आपको कोप अप करने में डिफ़िकल्टी होती है T20 में? T20 एक लिहाज से मुश्किल भी है और इजी भी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट स्पेशली सबसे मुश्किल टेस्ट क्रिकेट है मेरे लिए, क्योंकि आपको ना वहाँ आउट करने पड़ते हैं आपको। अब T20 ऐसी जगह कि आपको बैट बॉल पे भी आपको आउट मिल सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसी है कि जहाँ आपको आउट करने पड़ते हैं कि लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करके रिसीव करना पड़ता है बैट्समैनों को। तो T20 तो ऐसी है कि आप मतलब अगर आपका बुरा दिन है जो पीछे गया एक, तो आप जो मर्ज़ी कर लो कुछ भी नहीं होता, और जब आपके अच्छे दिन चाह रहे हैं तो आप जैसी मर्ज़ी बॉलिंग करो तो आपको कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अपनी फीलिंग्स आप बताएं ना, जो अभी 2 दिन पहले फीलिंग्स क्या थी आपकी जो गेल ने किया? नहीं, वो करने से पहले जो मैंने कैच छोड़ दिया था मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब कभी मैंने ऐसा कैच कभी नहीं छोड़ा, तो अभी तो मैं उसी की सोच में था और सब कुछ हो गया। That's a part of the game. T20 के अंदर ये is a very common thing because if you will hit, if you will miss, I will hit. If I will miss, you will hit. क्योंकि इसमें it's a different ball game. You can't compare the class of any bowler in the T20 because T20 cricket is a different format, different ball game. We will have to take a short break. You are tuned in on GT20.ca and you are seeing our program and our show on the GT20 mobile apps on Android and the iPhones. Shadab Khan's Pakistan's wonder and Pakistan magician right among us, and you are watching Match Point with Dr. Adnan. We will take a short break and we will be right back. Welcome back to the Match Point. You are watching us on GT20.ca, GT20 app on Android, iPhones. Pakistan's wonder Shadab Khan still here next to us, and we are going to play some straight drive and then of course rapid fire, and I will try to clean bowl Shadab Khan. But before I go, Nalishi will start the straight drive. Yes, Shadab, are you ready for that? Okay. Your favorite singer? सिंगर
एम बेक। Okay. Favorite movie? फेवरेट मूवी चल मेरा पुत नहीं आई है, वो अच्छी थी। Favorite spot in America and Canada? अभी जाना है। नायग्रा फॉल देखा है, सुना है अच्छा है। Right. अच्छा, favorite ground? लॉर्ड्स। Well, best and favorite moment in your career? 2017 चैंपियन ट्रॉफी। Very well. Favorite food? अचार गोश। Okay. Your best habit? जल्दी सो जाता। Your worst one? Is that the best one? बेस्ट वन है। वो तो हमें अंदाजा हो गया है जल्दी सोने वाली बात से तो। Your worst habit? वर्स्ट हैबिट वर्स्ट हैबिट ये है कि लेट भी सो जाऊँ, उठता उसी टाइम पे। Right. यानी कि 12 o'clock. Round the clock सोते हैं. हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त. अच्छा, आपको शॉपिंग का तो शौक होगा या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, जूते खरीदने या फिर कपड़े खरीदने के अलावा आप क्या पसंद करते हैं? अभी तक तो शादी नहीं हुई तो यही खरीदता हूँ। अच्छा, आई थॉट कहेंगे कि मुझे वॉच अच्छी लगती है. नहीं ज़्यादा बहुत। अच्छा, पसंद नहीं है, ठीक है. अच्छा, अगर आप प्रिटेंड करें कि आपको अगर 1920 में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आजकल के ज़माने की क्या चीज़ करना पसंद करेंगे उस वक्त? 20 में जी, नॉट 2020, एक सदी पीछे. एक सदी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आज की क्या चीज़ लेके जाएंगे वहाँ पे? यहाँ की मेरे ख्याल से फिटनेस जो अभी है मेरे ख्याल से उस टाइम वैसी नहीं होती थी। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए सुपर हीरो बना दिया जाए तो कौन सा कैरेक्टर सुपर हीरो का आप पसंद करेंगे एंड व्हाई? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से स्पाइडर। क्यों स्पाइडरमैन क्यों? वैसे ही उड़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच शादाब खान. वो इसलिए ना कि नायग्रा फॉल जाना हो तो रश से बचने के लिए उड़ते हुए पहुंच जाएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी हम लोग नायग्रा रीजन से आते हैं तो हम लोग रास्ते से देख रहे थे ट्रैफिक इज़ सो मच, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नायग्रा की तरफ काफ़ी ब्लॉकेज चल रहा है आज. बिल्कुल जी, और हम खेलेंगे क्विकली, वी विल प्रोसीड टू द रैपिड फायर, क्योंकि हम नायग्रा फॉल और शादाब के बीच में दीवार जो है वो नहीं बनना चाहते. लेकिन बिफोर गोइंग टू द रैपिड फायर एक क्वेश्चन जो मैंने हफीज़ भाई से भी पूछा कि शादाब, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त रही, लेट डाउन द ट्रेंड, थोड़ा सा लेट, हम लेट स्टार्टर हैं, स्लो स्टार्टर हैं, #92 में भी ऐसा हुआ था. तो डू यू थिंक कि जो वेस्ट इंडीज़ का मैच था, पहला मैच, वो पाकिस्तान को ले डूबा और वो जो एवरेज थी आखिर तक, क्योंकि पाकिस्तान का जो अमेजिंग रन था, एंड आई बिलीव दैट इफ़ पाकिस्तान वुड हैव गॉट अ चांस टू गो टू द सेमीफाइनल, पाकिस्तान वुड हैव बीन द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट इन द नॉकआउट व्हेन पाकिस्तान बिहेव्स लाइक दिस. मेरे ख्याल से क्रिकेट में आपको ऐसे ही होता है कि आपको जब मोमेंटम मिल जाता है तो जैसी मर्जी टीम जो भी आगे आ जाए तो आप उनको ना उड़ा सकते हैं. और जैसा हम पहला मैच खेले वेस्ट इंडीज़, उसके बाद क्योंकि रन रेट हमारा ऐसा हो गया था कि उससे बड़ा मुश्किल. और दूसरा ये हुआ कि जो सेकंड हाफ था, पहले 5 मैचेस के दूसरे 5 मैचेस थे, उसमें ऐसे था कि पिचेस चेंज हो गए. उसके बाद मेरे ख्याल से 250 इतने ही रन्स हो रहे थे हर मैचेस में. तो उसमें ना आप अपना रन रेट ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी टीम कोई थी नहीं. कि अफगानिस्तान कह सकते हैं कि वैसी थी, लेकिन जैसी अब पिचेस हो गई थी तो उनके पास अच्छे स्पिनर थे, तो बड़ा मुश्किल हुआ कि वो रन रेट हम कवर कर सकें. शादाब, वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग विद पाकिस्तान? जब बैटिंग पाकिस्तान की चल रही होती है तो जो स्टार्ट है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर तक, वो क्या डायलेमा चल रहा होता है, यानी कि आपकी क्या बातचीत होती है ड्रेसिंग रूम में? क्योंकि उसी पिच के ऊपर शादाब खान, वहाब आके वहाँ पर 50 की पार्टनरशिप कर जाते हैं, हसन अली और शादाब आके 60 रन बना जाती हैं. लेकिन वो नए बॉल का और पुराने बॉल का फ़र्क है या क्या डिबिकल है? व्हाट यू डिस्कस इन द ड्रेसिंग रूम? जी बिल्कुल, नया बॉल काफ़ी मुश्किल होता है. और दूसरा ये होता है कि प्रेशर सिचुएशन में होती है कि हम प्रेशर ज़्यादा नहीं, आप लोगों पे नहीं आता ज़्यादा. नहीं, आप देखें अगर वहाँ भी आउट भी हो जाएं तो वहाँ आप कोई बंदा उसको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो एज ए बॉलर खेल रहे हैं तो उसका काम है एज ए सिर्फ बॉलिंग करना. तो मेरे ख्याल से ये वाला भी प्रेशर होता है. और दूसरा बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है. जैसे अब पहला मैच हुआ, क्योंकि जैसी पिच ने बिहेव किया तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर सके और आप 110 रन पे
मेरे ख्याल से अगर वो थोड़े और ज़्यादा रन होते तो उस पर तो हो सकता था, लेकिन अब पास्ट हो गया। शादाब वो मैच तो हो गया, चलो इट वाज अ डिफरेंट पेज, पाकिस्तान कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को मालूम था कि रन रेट कहाँ लेके जाना है। तो जो पाकिस्तान का एक मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ था, वहाँ पर सरफराज आखिर में बैटिंग कर रहे थे, तो सरफराज जो टीम कैप्टन है उनका वहाँ काम नहीं था कि थोड़ा सा उसको वो आउट ना होते, कम से कम पूरे ओवर खेल लेते, क्योंकि ये तो पता लग गया था कि मैच निकल गया है। आप समझते हैं कि वो मैच अगर पाकिस्तान पूरे ओवर सिर्फ खेल लेता तो शायद न्यूजीलैंड को हम रन रेट पे बीट कर देते? लेकिन जितना डिफरेंस आ गया था तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, वी विल प्रोसीड क्विकली टू द रैपिड फायर क्लीन बोल्ड सेगमेंट, जहां पर हम शादाब को करेंगे क्लीन बोल्ड, एंड यू आर ट्यून इन ऑन GT20.ca, बेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर बोल्ड। रोहित शर्मा। बेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड। फर्गसन। वर्स्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड। वर्ष तो कभी तक कोई नहीं मिला, दुआ करें मिल जाए। वर्स्ट बैट्समैन यू हैव एवर फेस्ड। कोई भी नहीं है इंटरनेशनल वगैरह। इमरान खान, कपिल देव, इयन बोथम, सर रिचर्ड हेडली, आपकी पिक? इमरान खान। इफ यू हैव टू फेस माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जूएल गॉर्नर, मैल्कम मार्शल, whom you will avoid? माइकल मार्शल। Malcolm Marshall, rest in peace. If you would not have a cricketer, Shadab Khan would have been a? कोई मजदूरी होता। Your best roommate. रूममेट बेस्ट, मेरे से तभी तंग होते थे, मेरे से तंग क्योंकि मैं असल में ना जल्दी उठ जाता था, और कुछ ऐसे मैं नाम नहीं लेता, A टूवर्स पे ऐसे होते थे लड़के कि मैं बेड से उठा, पाँव नीचे रखा, उन बेचारे की आँख खुल जाती थी, तो वो काफ़ी मुश्किल होता था उनके लिए। Your worst roommate. मेरे तकरीबन सभी क्या। Your favorite captain. फेवरेट कैप्टन मिसबा भाई। Misbah bhai. Indian favorite captain. MS। MS. And Shoaib Akhtar और Brett Lee, your pick. अगर आपको बैटिंग करनी पड़े किसको अवॉइड करेंगे, शोएब अख्तर या ब्रेट ली? दोनों। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर? ब्रायन लारा। डेविड गोवर, जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, योर पिक? जुवैद भाई। AB डिविलियर्स, कोरे एंडरसन, शाहिद खान अफरीदी? AB ऑल द वे। दुबई से लेकर कनाडा से लेकर US तक हर क्रिकेटर का एक ही आंसर, AB डिविलियर्स। AB इज द बेस्ट। व्हेन न्यूजीलैंड विल विन द वर्ल्ड कप? अभी तक नहीं जीता। व्हेन पाकिस्तान विल बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप गेम? नहीं हुआ। When South Africa will remove the tag of the chokers? कब इनसे हटेगा chokers का जो है tag? जब जीत जाएंगे। And before leaving the last minute with Shadab Khan, and I am going to throw out the 1 minute Canadian challenge to know that he is going to Niagara Falls, but how much Canadian he is, we will see. What is the name of the world's famous waterfalls? Webster Falls or Niagara Falls? अभी तो नायग्रा ही होगा, क्योंकि तो 15,500 world's 25,000 polar bear live in the Canada. True or false? पता नहीं है, तो फॉल्स ही है। What is the Canada's lowest recorded temperature? सबसे कम जो टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, -57, -63, -67? 53 था। How many times Canada participated in the Cricket World Cup? 2, 3, 4? एक तो मुझे याद है, फिर 2 ही होगा। 2. Canada is the world's largest country by land. True, false? मेरे ख्याल से ट्रू है। True. After Christmas Day, Thanksgiving Day is the most popular day in Canada. Canadians इस दिन क्या पकाते हैं? Lamb या turkey? लैम्ब भी कहता हूँ। What is the color of maple leaf in the Canadian flag? Red or white? वाइट। Canadian calls a $1 coin a loonie. What do you call a $2 coin? Boonie or a toonie? टूनी। Canada is the largest producer of which syrup? Maple syrup or the golden syrup? सारे तुक्के मारा। मेपल। Maple syrup. Right. Okay. Come to the second session. What is Canada's second official language beside English? French or Spanish? इसके आसपास क्या लगा? कौन सी दूसरी जुबान? स्पेनिश हो। Spanish. तुक्की मार। Blue jay is a bird or animal? Blue jay. Bird है या animal? एनिमल।
Animal. Which Canadian city leads in terms of tourism? Toronto or Niagara Falls? Niagara, sorry. Niagara मेरी आपने खुद ही जवाब दे दिया. Very bad. What is the capital of Canada? Toronto or Ottawa? Toronto What is the most popular sport in Canada beside lacrosse? Ice hockey या फिर soccer? ice hockey What kind of shops do Canada have the most? Donut or wine shops? wine Canada is the largest exporter of which fruit? Blueberries or pineapples? pineapples Which is the first Canadian coffee chain? Tim Hortons or Country Style? Canadians are addicted to 3 C's. किसी एक का नाम दे दें. One is coffee. Coffee, yeah. Second, cheese, chocolate. Yeah. Shadab Khan was with us. It was player meeting Shadab Khan. The last question, Justin Trudeau or Justin Bieber? Your pick. Justin Bieber. Thank you so much. और शादाब के साथ उम्मीद है कि आपको ये मुलाकात जो है बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आप चाहते हैं कि और सुपरस्टार आएँ, कुछ और सुपरस्टार आने लगे हैं पाकिस्तान की तरफ से और फ्रॉम साउथ अफ्रीका स्टिल ऑन द पाइपलाइन. इसके अलावा साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान जो हैं वो भी हमारे शो में आज आने लगे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल कीप वॉचिंग अस ऑन gt20.ca एंड कीप downloading over mobile app which is GT20 Canada on Android phones and iPhones. And till the next episode, we will say thank to the Shadab Khan for giving his valuable time. Until next episode, Dr. Adnan says you goodbye. Take care and bye bye. Fantastic. Here's the man who's been largely responsible for a goal of